जय हिंद दोस्तों। अमेरिका और इजराइल से ईरान का भीषण जंग शुरू है। अमेरिका और इजराइल ने एक सख्त चेतावनी दे दी है ईरान को कि आज रात ईरान के अंदर बहुत बड़ा अटैक हो सकता है, भीषण हमला हो सकता है। स्थिति अब तब वाली हो सकती है। सायरन बजने शुरू हो गए हैं ईरान के अंदर। यह सस्पेंस पूरी तरीके से बना हुआ है कि अमेरिका और इजराइल मिल करके आज रात को ईरान के अंदर आखिर कौन सा ऐसा अटैक करने वाली है जिस कारण से ईरान के अंदर कोहराम मचा हुआ है। एक बड़ी खबर सामने यह आती है कि मिसाइल लॉन्चर और फैक्ट्रियां निशाना होगी। ये अमेरिका और इजराइल की तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया गया है। उसके बाद ईरान के अंदर हाई सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। जो भी फैक्ट्रियां हैं, मिसाइल लॉन्चर जहां पे है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईरान के अंदर अफरा तफरी का माहौल है, उथल पुथल हो रही है। इस बीच में एक बड़ी खबर सामने यह भी आ रही है, मेहराबाद एयरपोर्ट पर बहुत बड़ा अटैक हुआ है। इस कारण से मेहराबाद एयरपोर्ट के आसपास अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। और इस बीच में इजराइल की तरफ से तेहरान के अंदर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है। 80 फाइटर जेट से भीषण बमबारी की गई है ईरान के अंदर। अब इस बीच में ईरान के अंदर और ज्यादा कोहराम मचा हुआ है। जितने भी सरकारी संपत्ति थे ईरान के अंदर, जो ईरानी सरकार की तरफ से जो प्रोपोगेंडाएं फैलाई जा रही थी न्यूक्लियर को लेकर के, वो सारे तहस नहस होते हुए दिख रहे हैं। और इसमें अमेरिका इजराइल दोनों मिलकर के जितने भी ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल, ड्रोन से जुड़ी हुई जितने भी ठिकाने थे, उन सब के परखच्चे उड़ा रहे हैं, सबको धूल में मिला रहे हैं। मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स निशाना बनी हुई है पूरी तरीके से। कोशिश है कि मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स को बचाया जाए। एक तरफ आप की रेंज बहुत दूर है अमेरिका की, तो आपके न्यूक्लियर साइट्स भी काम नहीं कर पाएंगे, आपके मिसाइल और ड्रोन भी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अमेरिका ईरान से 10,000 किलोमीटर से दूर है। तो आपने अपने पड़ोसी देश के आसपास जो अमेरिकी एयरबेस है वहां अटैक करने शुरू कर दिए आप। लेकिन इससे नुकसान हुआ नहीं, अमेरिका का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसका खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ रहा है। जितने भी ईरान के अंदर सैन्य बेस थे, मिलिट्री बेस थे, न्यूक्लियर साइट्स थे, सब निशाने पे है। पहले भी अटैक किए ईरान और इजराइल के अंदर, भारी बमबारी हुई जिसमें ईरान के सारे न्यूक्लियर साइट्स तहस नहस हो गए। लेकिन अब इजराइल और अमेरिका मिलकर के निशाने पे बना चुकी है न्यूक्लियर साइट्स को। टेंशन बढ़ गई है ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की। अभी एक बड़ी खबर दोस्तों सामने यह आती है कि ईरान के तेल डिपो को तबाह कर दिया गया है। बहुत बड़े मात्रा में धुएं उठे हैं सड़कों पे। ईरान ने इसे युद्ध की शुरुआत कहा है। ईरान भी पूरी एड़ी चोटी एक लगाए हुए कि चाहे कुछ भी हो जाए, इजराइल अमेरिका मिलकर के मुझे कितना भी दबाने की कोशिश करे, दबूंगा नहीं। यहां पे दावा किया जा रहा है ट्रंप की तरफ से कि इनके सारे मिलिट्री खत्म है, इनके पास मिसाइलें खत्म है, ड्रोन खत्म है, हथियार नहीं है। अब क्या करेगा ईरान? सरेंडर करेगा, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ईरान के पास। शांति की सारी कोशिशें ट्रंप की तरफ से की गई, वो असफल रही, क्योंकि ईरान ने साफ तौर पे ये कहा है कि बिना शर्तों के तो सरेंडर नहीं करूंगा। कब्र तक जानी पड़ेगी अगर ये आपकी सोच है तो, कि बिना शर्त के मैं सरेंडर कर लूं। ईरान पूरी कोशिश में है कि मेरी कुछ शर्तों को माना जाए, तब बात करेंगे कि सरेंडर करना है। लेकिन अमेरिका साफ तौर पे यह कह रहा है कि बिना शर्तों के ही आत्मसमर्पण करो, नहीं तो ऐसे ही इजराइल और अमेरिका मिलकर के ईरान के अंदर बड़ी तबाही करता रहेगा। पश्चिम एशिया में युद्ध बेहद खतरनाक हो चुका है इस माहौल के बाद, और ईरान के अंदर कोहराम मचा हुआ है। एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं जो ईरान के अंदर से आ रहा है कि इजराइल ने बड़ा अटैक किया, बहुत बड़ा अटैक किया। अभी थोड़ी देर पहले ही तेहरान तेल डिपो के ऊपर हमला हुआ। ईरान के 3 तेल कुएं तबाह कर दिए पूरी तरीके से, परखच्चे उड़ा दिए, धुआं धुआं उड़ा करके रख दिया। सड़कों से दूर कहीं धुआं की लपटें दिखाई दे रही हैं। ईरान के अंदर जो अभी माहौल है, ईरानियंस ने सोचा नहीं था कि ऐसा माहौल होगा, और यह सिर्फ और सिर्फ ईरान सरकार की लापरवाही के कारण हो रहा है। जो एक जिद थी,
परमाणु बनाने को लेकर के, उस जिद की वजह से आज ईरान के अंदर भारी तबाही हो चुकी है। और दूसरी जिद ये कि सारे वेपन्स खत्म हो गए, सारे हथियार मिसाइल खत्म हो रहे हैं, लेकिन एक जिद ये भी कि बिना शर्तों के सरेंडर नहीं करूंगा, हमारी कुछ शर्तें हैं वो मान ले फिर सरेंडर करूंगा। लेकिन इजराइल और अमेरिका ये कह रहा है कि शर्त नहीं होगी तुम्हारी कुछ भी। और यह भी कहा जा रहा है अमेरिका इजराइल की तरफ से कि ईरान के अंदर कोई सुप्रीम लीडर आपके बनने नहीं चाहिए, वहां की जनता ईरान के अंदर सरकार बनाएगी। लेकिन कौन लोग हैं ऐसे जो नहीं चाहते हैं कि इजराइल और अमेरिका का दबाव बने ईरान के अंदर? जब 3 कुएं तबाह कर दिए ईरान के इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के, तो ईरान ने कहा एक्ट ऑफ वार शुरू हो चुकी है। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर पहला बड़ा अटैक हुआ है। इस अटैक के बाद से ईरान में बहुत बड़ी तबाही शुरू हो गई है। और ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि एक बड़ा अटैक होने वाला है ईरान के अंदर। और ट्रंप की कार्रवाई के बाद इतने बड़े अटैक हुए हैं दोस्तों। एक बड़ी खबर सामने यह आती है कि इजराइल अमेरिका ने अभी थोड़ी देर पहले ही एक और बड़ा अटैक किया है। और ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। यह कहा है कि ईरान से बिना शर्त अगर तुमने आत्मसमर्पण नहीं किया तो इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी वहां की सरकार को, जो वहां की सरकार बैठी हुई है। हालांकि अभी पावर में नहीं है वहां की सरकार, लेकिन फिलहाल मसूद पेजेश्कियान की तरफ से जिस तरीके का स्टेटमेंट आ रहा है उस पर बड़ी पलटवार करते हुए ट्रंप ने यह कहा कि अगर वहां की सरकार अगर हमारे शर्तों को नहीं मानती है तो जो तबाही ईरान के अंदर होगी वो कोई सोच नहीं पाएगा। एक बड़ी खबर सामने आती है जिस कारण से जो न्यूक्लियर बनाने के जो सपने बूंद रहे थे, जो न्यूक्लियर बनाने के सपने पिरो रहे थे, उनका सपना चूर चूर हो चुका है। एक बड़ी धमकी दी गई है अमेरिका की तरफ से कि यूरेनियम भंडार पर कब्जे की तैयारी शुरू हो गई है। यानी कि अगर आपने न्यूक्लियर बनाने की सोची भी है, आपने अनाउंसमेंट करनी शुरू कर ही रहे थे आप कि 14-15 दिन में हम न्यूक्लियर देश बनने वाले थे। और ये पता था अमेरिका को, इजराइल को, इसलिए एक बड़ा अटैक किया जाता है। और इसलिए एक बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि अमेरिका ने चेतावनी दी है कि आपके यूरेनियम भंडार को कब्जे करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके पहले जब B-2 बॉम्बर से अमेरिका ने नतांज फोर्डो इस्फहान के ऊपर अटैक किए थे तो 200 फीट नीचे तक खोद करके रख दिया था, तो वहाँ पे कुछ यूरेनियम बच गए थे। तो वो यूरेनियम कहाँ गए ये किसी को पता नहीं चला। अमेरिका ने ये कहा कि वो यूरेनियम जो है क्या आपने दूसरे देश में छुपा करके रखा है। तो अब खबरें तो यही प्रतीक हो रही है कि अमेरिका को शायद वो यूरेनियम मिल चुका है और इसीलिए अमेरिका ये बात कह रहा है कि हम उस यूरेनियम को कब्जे में कर लेंगे। अमेरिका ने एक हमले की वीडियो जारी करी है दोस्तों, और ये कहा है कि अगर अमेरिकी को मारने की कोशिश अगर ईरान ने करी तो सख्त चेतावनी दी है कि बिल्कुल ऐसी स्थिति होगी। हमलों में आप टैंकर को देख सकते हैं, अमेरिका ने दूर से निशाना बना करके उस टैंकर के परखच्चे उड़ा दिए। और यहाँ पे ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरानी के जितने भी सैन्य हैं वो पूरे तरीके से बेकार हो चुके हैं। अब इस पूरे खबर पे जो मेरा एनालिसिस है वो ये है दोस्तों कि तनाव अभी ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में चरम सीमा पे है। ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। युद्ध से भारी आर्थिक नुकसान हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ईरान का ही नहीं, अमेरिका का भी, इजराइल का भी। लेकिन ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो हुआ है ईरान का, क्योंकि ईरान पहले ही कंगाली के जीवन में जी रहा था। ईरान के अंदर पहले से ही जो जनता थी वो सड़कों पे थी और वहां की जो करेंसी थी वो पहले से ही जीरो थी, वैल्यू कम थी। तो आर्थिक चोट से पहले से ही ईरान गुजर रहा था और ऐसी स्थिति में ईरान इजराइल और अमेरिका से भिड़ चुका है, अपने से ज्यादा शक्तिशाली देश से भिड़ चुका है। तो अब और ज्यादा कंगाली की जिंदगी जी रहा है ईरान, और ना चाह करके भी ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन करवाना पड़ेगा। तेल भंडार पर सीधा खतरा मंडरा रहा है, जिस कारण से
और आर्थिक स्थिति खराब होगी ईरान के अंदर। परमाणु केंद्रों के ऊपर हमले की आशंका है। आम जनता पर संकट गहरा जो है वो छा गया है। सबसे ज़्यादा खतरा ईरान के अंदर जो सिविलियंस हैं इस अटैक से उनको है। लेकिन ईरानी सरकार अगर ये नहीं सोच रही है तो कहीं ना कहीं ये प्रतीक होता है कि ईरान के अंदर जो भी सरकार है बची खुची वहाँ की सिविलियंस के बारे में नहीं सोच रही है। सिर्फ अपने ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए, भले वो कंगाल हो जाएं, उधारी लेना पड़े, लेकिन वो अमेरिका से, इजराइल से भिड़ते रहेंगे। कब तक, ये देखने का विषय है। अब आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।